कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Acko Insurance and Vimal Decor partner Asian Paints Ray Outlets, life insurance partner LIC, renovation partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki. शक्ति प्रदायिनी, मोक्षदायिनी, कष्ट निवारणी तारिणी, हे देवी मां, संपूर्ण विश्व के कष्ट हरो। দেখমন রাশবন চলছে যে সারি কবে ঠাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারে শুনুছি ছন্দে সে যে হৃদয়ের তার হবে ষষ্ঠীতেই শুরু চলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। तो आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का दुर्गा उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अभी अभी जो आपने देखा वो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर देवी मां की आराधना में किया जाने वाला बंगाल का पारंपरिक धुनोची नृत्य है। इस अद्भुत और मनोरम दृश्य के बाद अब हम आज के खेल का शुभारंभ करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जिनका नाम है हुसैन वोरा जी। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आइए। देवियों संजो, मेरे सामने विराजमान हैं पुणे महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन हुसैन वोरा जी इनका नाम है। ये बहुत ही खरदिमागी हैं, ऐसे इनके मित्रों ने कहा है। बात बात पे इनको गुस्सा आ जाता है तो इनका एक शुभ नाम रखा हुआ है मिस्टर ठंडाई। लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान देख करके लगता नहीं भाई साहब की बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है। और एक चीज जो हमारे और इनके बीच एकदम सामान्य है वो है फुटबॉल का शौक। और इनकी और हमारी टीम जो है वो एक है, उस टीम का नाम है चेल्सी। वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बता दें इनके बारे में, इन महानुभाव को बात बात पे हर बात पे एक ही चीज करने का बहुत शौक है, वो है गूगल। तो हमने इनका नामकरण कर दिया मिस्टर गूगल। तो हुसैन भाई साहब, कल आपने क्या गूगल किया ये तो बताइए। एक प्रश्न जिसपे मैंने लाइफलाइन यूज की थी सीमेंट के बारे में। जी जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की। जो ग्रेड्स के बारे में मुझे पता नहीं था उसके बारे में थोड़ा और पढ़ा मैंने। और सर जो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए मुझे आगे के सवालों के लिए, उसका प्रयत्न किया। ओके ऑलराइट। अब हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। तो कंपेनियन के रूप में हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं, जानी मानी ऑथर हैं और एडवर्टाइजर हैं, अनुजा चौहान जी। अनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आज तो सप्तमी का दिन है और हुसैन जी 7 करोड़ के लिए खेल रहे हैं। तो हुसैन जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एंड कीप काम, प्ले ऑन, मैं हूं ना। थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा जी। तो अनुजा जी हमारे साथ रहेंगी, जैसा कि आप जानते हैं जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे जो केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक सूचना, हमारे सोनी लिव के सब्सक्राइबर्स हर रात केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड खेलकर
आप में से 10 खिलाड़ी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए की धनराशि और बहुत सारे इनाम भी मिलेंगे उसके साथ। और यहाँ पर हमारे पास हॉट सीट पर आकर खेलने का अवसर भी आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनी लिव पर और हमारे साथ बस खेलना शुरू कर दीजिए केबीसी प्ले लॉन्ग। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। अच्छा हुसैन भाई साहब, खेल शुरू करने से पहले आपकी माता जी यहाँ आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत फातिमा जी, और आपका आशीर्वाद बना रहे आपके सुपुत्र के ऊपर। ओके हुसैन भाई साहब, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 40,000 रुपए आपने जीत लिए। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश के झंडे में किसी हथियार का चित्र अंकित है? On the national flag of which of these neighboring countries of India is a weapon displayed? A. श्रीलंका, B. चीन, C. नेपाल या D. भूटान? सर आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए, बिकॉज श्रीलंका के झंडे में एक लायन खड़े हैं जिनके हाथ में एक स्वॉर्ड है। चाइना नहीं हो सकता है बिकॉज उनमें स्टार्स है। नेपाल नहीं हो सकता बिकॉज वो ट्राइकोन फ्लैग है। भूटान आई थिंक इट इज़ नॉट। मुझे लग रहा है सर कि श्रीलंका इसका सही जवाब होना चाहिए सर। तो सर आप प्लीज ऑप्शन ए श्रीलंका को कंफर्म कीजिए। ऑप्शन ए श्रीलंका को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए कंप्यूटर। आपने सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। वेल प्लेड सर। थैंक यू। अब आएगा 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। हुसैन भाई साहब, ये रहा आपके सामने। भारत में इनमें से कौन सा पद आधिकारिक रूप से मई 2014 से रिक्त है? Which of these posts in India has been vacant officially since May 2014? Options: A. Leader of the opposition in Rajya Sabha, B. Leader of the opposition in Lok Sabha, C. The Attorney General of India, D. Comptroller and Auditor General of India. हिंदी में कहता हूं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, B. लोकसभा में विपक्ष के नेता, C. भारत के महान्यायवादी, D. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सर लीडर ऑफ अपोजिशन हाल ही में कायम हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो है, पद पे नियुक्त है। अटॉर्नी जनरल आई थिंक तुषार मेहता साहब है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सर, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लीडर ऑफ अपोजिशन कोई है नहीं, तो आई थिंक इसका जवाब बी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होना चाहिए। लगाए ताला? जी सर प्लीज। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, भी ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। क्या बात है हुसैन भाई साहब। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं है, और जैसा कि आप कह रहे थे, क्योंकि मई 2014 के बाद से किसी भी दल ने लोकसभा में आवश्यक न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त नहीं की थी, इसलिए अभी तक कोई बना नहीं है। मान्यवर, आप अपने नाम के अनुसार बिल्कुल चल रहे हैं। अरे सर, सारा कुछ ज्ञान है आपको, सच में आप बिल्कुल गूगल है। ऑलराइट, अच्छा ठीक है मणि कुमार जी, बोल रहा अभी बोलने जा रहा हूं, आप पैना रखिए। ओके, तो देवियों सज्जनों, उधार लें तो जिम्मेदारी से चुकाएं। उतना ही लोन लें जितना आप नियमित रूप से और समय पर चुका सकते हैं। अपनी EMI और देय राशि का भुगतान समय से करें। इससे देखिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी रहती है, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं मणि कुमार जी? बोल दिया हमने जो आपने कहा था। हुसैन बोरा जी हमारे सामने विराजमान, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। और जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं, अपना जो नामकरण इनको हमने दिया है उसके मुताबिक चल रहे हैं। इनका नाम है मिस्टर गूगल। कल तो हमने आपके साथ एक इम्तिहान लिया था ना? जी सर। एक और इम्तिहान ले लेते हैं आपका। ओहो। जैसे कि कल हमने कहा था ना, कोई एक शब्द आपको हम बताएंगे, उसका मायने बताइए। जी। 2 शब्द और देंगे आपके सामने। अच्छा, ओके। लैबिरिंथ। सर
इसका मतलब होता है कि ऐसे कोई ऑब्स्टैकल्स या गलियां जो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचने में आपको दिक्कत दे। सर सरल भाषा में बोलूँ तो भूल भुलैया बोल सकते हैं। सर इससे याद आ रहा है मुझे कि मैं पुणे शहर से हूँ, तो हमारा जो ओल्ड सिटी है, पेट एरिया जिसको बोलते हैं, वो मुझे भूल भुलैया जैसा ही लगता है। क्यों? मतलब सर छोटी छोटी गलियां हैं और गली किधर से कहाँ निकल जाती है पता नहीं चलता है, तो मेरे लिए वो एक लैबिरिंथ जैसा ही है। लैबिरिंथ जैसे है जी। वैसे बहुत सुंदर और बहुत ही माना हुआ लैबिरिंथ जो है वो लखनऊ में है। जी। भूल भुलैया नाम से है वो। ओके। उसमें एक बार घुस गए तो पता नहीं चलता कहाँ गए। दूसरा शब्द आ रहा है ओके। यूनोया। इसका मतलब होना चाहिए दूसरों के लिए अच्छा, गुडविल फॉर अदर्स। सर मेरे परिवार में हमेशा मुझे सिखाया जाता है कि आप दूसरों का अच्छा सोचिए, समाज के लिए अच्छा सोचिए, आपका अच्छा हो ही जाएगा और ऐसे समाज का भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये शायद अंग्रेजी का सबसे छोटा शब्द है जिसमें सारे वावल्स हैं। जी एकदम सही सर। UNOIA। ऑलराइट हुसैन भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। धन्यवाद सर। बहुत सारे आपने सही उत्तर दे दिए हैं। अब अगले प्रश्नों का भी सही उत्तर दीजिए। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। जी सर। कभी भी मन में संदेह हो, लाइफलाइन जीवित है, उनका प्रयोग कीजिए। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके सामने ये रहा हुसैन भाई साहब। नाइनटीन 49 में भारतीय संघ में शामिल होने के समय हैदराबाद का निजाम कौन था? Who was the Nizam of Hyderabad when it acceded to the Indian Union in 1949? ऑप्शन सुनिए। ए महबूब अली खान, बी उस्मान अली खान, सी मुकर्रम जाह बहादुर, या डी अब्दुल हसन तानाशाह। सर आई थिंक ए या बी में से कोई एक होना चाहिए, महबूब अली खान या उस्मान अली खान। मुझे ज़्यादा उस्मान अली खान में लग रहा है, लेकिन सर मुझे रिस्क नहीं लेना है सर। जी जी। सो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। जी। ऑलराइट। कमेटी महाशय, हुसैन फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए। हुसैन भाई साहब, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी उस्मान अली खान। बी उस्मान अली खान पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही होता। हमने एक आपको सूची दिखाई थी और कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए यदि आपने फ्लिप द क्वेश्चन। ये है वो सूची और आपने क्या चुना? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ऑलराइट। कमेटी महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर के हुसैन जी के सामने अगला प्रश्न जो है वो पेश किया जाए। मार्च 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा पाने वाले निकोलस सार्कोजी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? निकोलस सार्कोजी, who was sentenced to jail on grounds of corruption in March 2021, is the former president of which country? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी नॉर्वे, और इज इट डी पोलैंड? सर ये इसका सही जवाब ऑप्शन बी फ्रांस होना चाहिए, बिकॉज निकोलस सार्कोजी काफ़ी प्रचलित रहे थे न्यूज़ में, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट है और उनको करप्शन ट्रायल में जेल भी जाना पड़ा था। तो आई थिंक इसका सही जवाब ऑप्शन बी फ्रांस है। श्योर लगा दे ताला? जी सर। बी पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बधाई आपको हुसैन भाई साहब। दूसरा पड़ाव भी पार कर दिया है आपने। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक धन्यवाद सर। आपके नाम आ गया है। निकोलस सार्कोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति थे और पद छोड़ने के बाद उन्हें भ्रष्टाचार के लिए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और हालांकि उनकी 2 साल की सजा
को निलंबित कर दिया गया। 1 साल की सजा घर में नजरबंद होकर पूरी करने की अनुमति दी गई थी उन्हें। ऑलराइट, मान्यवर कुछ चीजें बता दें, फिर कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे। जी सर। दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का द्वार खुल गया है यहाँ। तो मान्यवर, ये जो आपने 3,20,000 रुपए जीते हैं, इसका उपयोग कैसे होगा? सर सबसे प्रथम, जैसे सर मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली बढ़ने वाली है, मैं बहुत जल्दी पिता बनने वाला हूँ जी। तो हाँ, सर जो धनराशि मैं जीतूंगा उससे मैं और बड़े घर में और बड़ा घर ले सकूं। बाकी सर जो घर वालों के लिए जो लेना करना है वो तो है ही सर, वो तो जी करेंगे ही। लेकिन सर एक बात बोलना चाहूंगा सर आपको, सिंस आपने पूछा है। कल मैं हॉट सीट पे आ गया सर, मेरी वाइफ ने मुझे पूछा, पत्नी ने, कि अच्छा अभी आप आ गए हो, तो पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बोल दिया कि अभी जो भी आप धनराशि जीतोगे आपको डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, क्योंकि मैं सर बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट हूँ। अच्छा। तो जी मेरी पत्नी ने मुझे बोला है कि आपको जो चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगी, लेकिन जो भी धनराशि होगी वो मेरे अकाउंट में आपको डालनी होगी। तो मान्यवर, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, आमतौर पर हर घर में यही है जी सर। अरे सुनो, और जितना भी आया वही हमारे अकाउंट में डाल दें, तुमको मांगो हम दे देंगे ना तुमको। हर घर में यही है कथा। सर मेरी सास एक बहुत अच्छी चीज बोलती है हमेशा कि सब कुछ तुम्हारा है, बस हाथ मत लगाना। ओके, अब भाई साहब आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। ये लीस्ट रिस्क पे हैं आप, और इसे खेलिएगा जरूर। जी सर। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, तो अभी भी बची हैं 50-50। आस्ते एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हार्श रियलिटीज, द मेकिंग ऑफ मारिको, इनमें से किनकी रचना है? Harsh Realities, The Making of Mariko is a book by which of the following? Option सुनिए। A. सुहेल सेठ। B. हरीश भट्ट। C. संदीप सुले। या D. हर्ष मारीवाला। सर इसके बारे में सुना है मैंने। मैरिको आई थिंक जो कोकोनट तेल है उनका काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, काफ़ी प्रचलित प्रोडक्ट है। मैंने इनका इंटरव्यू भी बीच में न्यूज़पेपर में आया था, मैंने वो पढ़ा भी था। सर मेरा अनुमान है कि ऑप्शन डी हर्ष मारीवाला होना चाहिए, क्योंकि सर ये मुझे ध्यान में आ रहा है। और एक चीज़ मैं देखूँ तो मारीवाला और मारिको ये सेम भी होता है। पहले की जो कंपनी होती थी लास्ट में यूजुअली को लगाते थे कंपनी के लिए। तो आई थिंक सर आंसर शुड बी ऑप्शन डी, हर्ष मारीवाला। सर प्लीज कंफर्म कर दीजिए। दबा दे बटन इसका। ऑलराइट, हर्ष मारीवाला। बहुत सारा अनुमान लगा करके कहानी भी बता दी इन्होंने। ताला लगाया जाए। भाई साहब आपने सही उत्तर दिया, क्या बात है, वाह, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। वेल डन प्रेसिडेंट भाई साहब। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1952) में फिल्म रंगीली से अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले इनमें से कौन से अभिनेता मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे? Which of these actors was a sub-inspector in the Mumbai police before he started acting with the 1952 film Rangili? Options रख रहा हूं आपके सामने। A. देवानंद। B. राजेंद्र कुमार। C. सुनील दत्त। D. राजकुमार। आई थिंक सर मेरा राजकुमार और देवानंद पे
मेरा संदेह जा रहा है। सुनील दत्त साहब, आई थिंक वो नॉर्थ से थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुंबई पुलिस में कार्यरत हो इसके चांसेस थोड़े कम है। देवानंद राजकुमार सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। कौन सी? 50-50 या 50-50 सर। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए और 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे भाई साहब। मिटा दीजिए कंप्यूटर। बचे हैं सी सुनील दत्त, डी राजकुमार। सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। डी के साथ? जी सर, ऑप्शन Final डी उत्तर? राजकुमार। जी सर। डी राजकुमार, ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर भाई साहब। वेल प्लेड। 1952 की हिंदी फिल्म रंगीली के साथ अभिनय की ओर रुख करने से पहले राजकुमार जी 1940 के दशक के अंत तक मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे वे, और वे ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मदर इंडिया 1957 में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। गजब उनका स्टाइल था बोलने का और उनका चलने का और बात करने का। सर उनका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जो मूवी का नाम सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें वो बहुत अंदाज से बोलते थे, गेंडा स्वामी। जिनका घर कांच का हो उनमें पत्थर, वो भी था एक। जी बिल्कुल सर, बहुत सुंदर बोलते थे वो। ऑलराइट, 12:50 हो गए भाई साहब आपके। जी सर। और होगा अब 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो। अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। हुसैन वोरा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड किस भारतीय विकेटकीपर के नाम है? Which Indian wicketkeeper holds the record of the most number of stumpings in an innings of a test मैच? Options: A. किरण मोरे, B. महेंद्र सिंह धोनी, C. ऋषभ पंत, D. चंद्रकांत पंडित। सर किरण मोरे भी विकेट कीपर हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे विकेट कीपर थे इंडिया के। महेंद्र सिंह धोनी हम सबको पता ही है। ऋषभ पंत अभी आई थिंक उन्होंने ग्लव्स संभाले हैं विकेट कीपिंग के। चंद्रकांत पंडित के बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। सर मुझे लग रहा है कि शायद किरण मोरे या महेंद्र सिंह में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि किरण मोरे उनके ज़माने में काफ़ी अच्छे कीपर हुआ करते थे, ऐसे मैंने मेरे दादाजी से सुना है। किरण मोरे, इंडियन विकेट कीपर होल्ड्स रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टंपिंग्स इन एन इनिंग्स ऑफ ए टेस्ट मैच। महेंद्र सिंह धोनी, किरण मोरे। महेंद्र सिंह धोनी। ऋषभ पंत आई थिंक नहीं हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत हाल ही में बहुत यंग प्लेयर, काफ़ी अपकमिंग प्लेयर है और अभी उन्होंने ग्लव संभाले है। इतना बड़ा रिकॉर्ड, मतलब वो डेफिनेटली कैपेबल है, लेकिन अभी उनके करियर का शुरुआत है। सर मुझे महेंद्र सिंह धोनी और किरण मोरे में से कोई एक लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इंट्यूशन है, लेकिन चंद्रकांत पंडित के बारे में सर मैं श्योर नहीं हूँ। चंद्रकांत पंडित। चंद्रकांत पंडित। यहां आकर के एकदम श्योर होना चाहिए जी सर। भाई साहब, और जरा से भी मन के अंदर संदेह हो तो आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है जी। और अगर आप लगता है कि आप श्योर हैं तो आप बोलिए, हम उसको ताला लगा देंगे। सही हो गया तो 25 लाख, नहीं तो 3 लाख 20 गिर जाएंगे आप।
मुझे सर किरण मोरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इसका जवाब किरण मोरे होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर आई थिंक मुझे ये चीज़ के बारे में पता है कि MS धोनी ने उनका रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स क्विकेस्ट स्टंपिंग्स के लिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा स्टंपिंग्स भी उन्होंने की है। ये 2 रिकॉर्ड्स के बारे में मुझे आइडिया है कि शायद वो MS धोनी के नाम पे है, लेकिन रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ स्टंपिंग्स इन एन इनिंग्स, इसके बारे में सर मैंने MS धोनी का नाम नहीं सुना है। किरण मोरे आई थिंक सर उनके ज़माने में शायद कपिल देव भी खेला करते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो स्पिन में काफ़ी अच्छे थे, तो मे बी जस्ट कंफ्यूजन है सर। लाइफलाइन तो डेफिनेटली मेरे पास है अवेलेबल, लेकिन मेरा सर एम ज़्यादा है, मैं ज़्यादा का सोच के आया हूँ। किरण मोरे सर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे, लेकिन निर्णय आपका है भाई साहब। महेंद्र सिंह धोनी, किरण मोरे। सर आप प्लीज ए को लॉक कर दीजिए, किरण मोरे। सोच लिया? जी सोच लिया सर। किरण मोरे पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ए किरण मोरे, ताला लगाया जाए। बहुत सोचा आपने भाई साहब। चंद्रकांत पंडित के बारे में आप कह रहे थे, वो नहीं मालूम। ऋषभ पंत अभी हाल ही में है। आपने कहा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपने सुना है कि उनका रिकॉर्ड था। मान्यवर, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी बोलते हार जाते। ये बिल्कुल सही जवाब आपका। Well played, sir. Well played. क्या बात है। This feat has been achieved in a test match against West Indies played in Chennai in 1988. He dismissed 5 batsmen in the second innings of the test match. किरण मोरे, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. हुसैन भाई साहब। Well played, sir. बड़ा मुश्किल प्रश्न था। थैंक यू सर। और आपने सही अनुमान लगाया। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। ओके। तो हमने अभी बताया था कि आप हार्डवेयर में आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या क्या पदार्थ हैं वहाँ पर? किचन और बाथरूम में लगने वाली सैनिटरी वेयर, जैसे सर हेल्थ फॉसेट्स है, लैबोरेटरीज है, सर टैप्स है, शावर्स है। अगर मैं अपने गुसलखाने में जी ये शावर लगवाऊं जी, तो हमको कुछ रिबेट देंगे आप? सर बिल्कुल दूंगा सर। हाँ? सर क्यों दूंगा, उसका रीजन भी आपको बताना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। यूजुअली सर मैं नहीं देता हूँ। मैं सर क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, सर्विस में बिलीव करता हूँ, तो हमेशा प्राइस रॉक बॉटम ही देता हूँ। लेकिन सर आपको डिस्काउंट क्यों दूंगा, क्योंकि सर कल आपका जन्मदिन था। तो अच्छा, वो तोहफे जी के रूप में जी दे जी, देंगे। वैसे मैं सर नहीं देता। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी अब आपने बोल ही दिया है, तो कितना डिस्काउंट देंगे आप? सर जो मैक्सिमम पॉसिबल है, आई थिंक जो दे सकता हूँ मैं, आई थिंक 5% सर बेस्ट देवन। सर शावर्स में सर एक अभी जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, उसमें सर आप देखो कि आप नीचे खड़े हो तो आपको लगेगा कि आप वाटरफॉल के नीचे खड़े हो। हाँ। बॉडी स्प्रे आपको फुवारा आपके मुंह पे आएगा, आप रिफ्रेश हो जाओगे। वाटरफॉल, आहा, आपको लगा सर ये तो वाटरफॉल की फीलिंग आपको दे रहा है आपके बाथरूम में। जी जी जी, एलईडी के साथ ऐसे छत पे लगता है। तो सर ये काफी सर फॉसेट्स आ गए हैं, सेंसर बेस्ड फॉसेट्स, आपके इशारे पे पानी आने लग जाए, तो ये सर काफी चल रहे हैं। और सर अगर आप मेरे से लगवाना चाहो तो डेफिनेटली आपके गुस्लखाने में मैं यही लगाऊंगा सर। काम के साथ साथ अपना धंधा भी शुरू कर दिया। बचपन में हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे कि शावर वार लगे, बाल्टी लोटा लेकर के नहाते थे। जी जी। लेकिन हमारे एक मित्र थे, उनके यहाँ जैसे ट्यूबवेल होता है ना, जी, तो वो था।
तो पानी के लिए बहुत बड़ी टंकी उन्होंने बनाई हुई थी और ट्यूबवेल का जो पाइप है वो निकलता था, बहुत जोर से पानी निकलता था, तो ऐसा लगता था कि शावर है। जी सर। तो उसी में जा करके कभी कभी नहाया करते थे। जी सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा 50 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन होती है आज द एक्सपर्ट की। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप जीत जाएं, बड़ा मकान बन जाए आपका। धन्यवाद सर। आने वाली जो खुशखबरी है वो एक बड़े मकान में जाए सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। हुसैन वोरा जी, ये रहा। दुनिया में सबसे भारी और बड़ा मस्तिष्क किस जानवर का होता है? Which animal has the heaviest and largest brain? A. Blue whale. B. Sperm whale. C. Humpback whale. D. Orca. सर, मुझे पता है कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है अर्थ पे, काफ़ी बड़ा है। ऑर्का जो है सर, वो मैमल्स की श्रेणी में आते हैं और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि ये शार्क्स का शिकार करते हैं, एपेक्स प्रेडेटर है ऑर्काज। सफ़ेद और काले कलर के होते हैं। स्पर्म वेल और हम्पबैक वेल के बारे में भी मैंने सुना है। आई थिंक ये दोनों पेंगुइन्स का शिकार करते हैं। ब्लू वेल आई थिंक ब्लू वेल शिकार नहीं करती है, प्लेटोनिक्स कुछ जो होते हैं वो खाती है। लेकिन हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रेन, ऑर्का सर यूजुअली साइज में छोटी होती है, मतलब ऑफ कोर्स काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन वो झुंड में शिकार करते हैं। और यूजुअली सर जो मैंने एक चीज़ देखी है, पता नहीं सही है गलत, एपेक्स प्रेडेटर्स जो रहते हैं उनका दिमाग काफ़ी विकसित होता है। तो ऑर्का पे सर मुझे संदेह लग रहा है कि इट कुड बी ऑर्का। काफ़ी पढ़ा है सर, लेकिन ये चीज़ ऑर्का के बारे में नहीं पढ़ी है। ये एक चीज़ पढ़ी है कि वो ग्रेट वाइट शार्क को उल्टा कर देते हैं पानी में, उससे ग्रेट वाइट शार्क अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन ये चीज़ के बारे में मुझे ध्यान में नहीं आया। संदेह जब भी हो तो लाइफलाइन। जी। हम्पबैक वेल भी काफ़ी बड़ी होती है। ब्लू वेल सर मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि वो एपेक्स प्रेडेटर नहीं है। आई डोंट थिंक कि उनका शायद, हालांकि वो सबसे बड़े मैमल है, ब्लू वेल सबसे बड़े मैमल है अर्थ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रेन ब्लू वेल का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इट कुड बी ऑर्का। स्पर्म वेल, हम्पबैक वेल। सही उत्तर 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 में। एक लाइफलाइन बची हुई। Heaviest mammal is blue whale. I don't think it should be. Orca apex predator है, तो उनका एपेक्स प्रेडेटर होने के हिसाब से उनका ज़्यादा विकसित होता है दिमाग। हेवीएस्ट, लार्जेस्ट, हेवीएस्ट। लेकिन फिर बात प्रपोर्शन की भी आती है कि यूजुअली मस्तिष्क जो होता है वो बॉडी के
रेशो में ही होता है, मतलब बहुत ही बड़ा किसी का और किसी का बहुत ही छोटा, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो वो हिसाब से ब्लू व्हेल भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि 50 लाख के सवाल पे इतना इजीली रिलेट हो सकता है क्वेश्चन से जवाब। और का लाइफलाइन क्या करूं? मुझे सर ऑर्का पे बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है, मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ऑर्का होना चाहिए इसका आंसर। स्पर्म वेल, हम्पबैक वेल आई थिंक नहीं होगा पॉसिबली, लेकिन सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो मैं पिछले क्वेश्चन मुझे अनुमान था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा अनुमान नहीं है, तो सर मैं लाइफलाइन लेना पसंद करूंगा। ओके, तय कर लिया है कबीर महाशय, हुसैन वोहरा जी लाइफलाइन लेंगे और इसको अंकित कर दिया जाए। अनुजा जी, आपकी बारी आ गई। जल्दी से आपके सामने मैं प्रश्न पढ़ के सुना देता हूं। प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे भारी और बड़ा मस्तिष्क किस जानवर का होता है? Which animal has the heaviest and largest brain? और ऑप्शंस हैं A blue whale, B sperm whale, C humpback whale और is it D orca? 60 seconds to give the answer. मुझे तो लगने रहा था देख के कि सबसे बड़ा मस्तिष्क, भारी मस्तिष्क तो हुसैन वोहरा जी का ही है। कितना बढ़िया खेल रहे हैं, हम सब बिल्कुल कुर्सी के एज पे बैठ के देख रही हूँ मैं। You're playing so well. मेरे ख्याल से लगता है कि ये 9 kg का मस्तिष्क स्पर्म व्हेल का है, तो ऑप्शन बी स्पर्म व्हेल। ओके मैम, आप श्योर है? हाँ, मेरे ख्याल से मैं काफी श्योर हूँ, मैं बहुत ही श्योर हूँ एक्चुअली हुसैन वोहरा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर, काफी अच्छा किया मैंने लाइफलाइन ले ली। मैम काफी श्योर है, तो आई थिंक मैं मैम के साथ जाना चाहूंगा। बी स्पर्म व्हेल कह रहे हैं अनुजा जी, और हुसैन वोहरा जी चाहते हैं कि इसे ताला लगा दिया जाए। लगाइए ताला। अनुजा जी, क्यों आपको लगा कि ये सही होना चाहिए? बचपन से ये नॉलेज मेरे को याद रह गई है, बहुत सारी चीजें मैं भूल गई हूँ जीके की बुक से, तो स्पर्म व्हेल मुझे अच्छी तरह याद है। आपको जो याद है वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्पर्म व्हेल इज द राइट आंसर। वाह, बधाई आपको। थैंक यू सर। धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। किसी भी जानवर में सबसे बड़ा मस्तिष्क स्पर्म व्हेल का होता है और इसका वजन लगभग 9 किलोग्राम होता है, जो मानव मस्तिष्क से 6 गुना भारी होता है। फिर भी ये व्हेल के कुल शरीर के वजन का केवल 0.02% होता है। ऑलराइट, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको हुसैन भाई साहब। हुसैन वोहरा जी, अब आपके सामने आएगा 15वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 1 करोड़ रुपए। जी। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। जितने ध्यान से आपने अभी तक खेला है, जी, उसी के अनुसार अगले प्रश्न का भी सामना करना होगा आपको। जी। यदि आप एकदम श्योर हो कि हाँ यही है, तो ही खेलिएगा। जी सर। क्योंकि अब अगर उत्तर गलत हो गया, नीचे आ जाएंगे 3-20 में। जी सर। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आठ हजारी पर्वत शिखरों में से किस शिखर की ऊंचाई सबसे कम है, पर उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई सबसे बाद में की गई? Among the peaks known as the 8,000ers, which is the shortest in height, but was the last peak to be successfully ascended? A. Nanga Parvat. B. Annapurna. C. Gashi Brahm the First. या 1. D. Shishapangma.
सर 8000 ये हिमालयास की पर्वत श्रृंखला है जिसको 8000 कहा जाता है। इसके बारे में सर मैंने सुना है। सर मैं थोड़े वर्ष पहले मैं मनाली गया था, तो उधर सर मेरी बात करते एक व्यक्ति से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि माउंट एवरेस्ट तो हालांकि काफ़ी सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, लेकिन मुझे बराबर समय याद नहीं, लेकिन उन्होंने शायद ये बताया था कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए आपको 6 महीने का बेस कैंप लगता है। लेकिन उन्होंने जो क्या माउंटेन का नाम दिया था वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो माउंटेन के लिए वो हालांकि इतना लंबा नहीं है, लेकिन उसके लिए 1 साल का बेस कैंप की तैयारी लगती है, क्योंकि वो उस पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल है, क्लाइंबिंग करना काफ़ी मुश्किल है। ये सारे आई थिंक सर सारे हिमालयाज के ही पीक्स हैं, हिमालयस की माउंटेन्स के पीक्स के नाम हैं। अन्नपूर्णा, शीशापंगमा, गाशर ब्रह्म। सर मुझे बहुत ज़्यादा संदेह नंगा पर्वत पे जा रहा है। नंगा पर्वत आई थिंक सर शायद नेपाल में स्थित है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अन्नपूर्णा के बारे में भी सुना है। गाशर ब्रह्म और ईशापंगमा के बारे में सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा और नंगा पर्वत ये 2 पीक्स के बारे में मैंने डेफिनेटली सुना है। एट थाउजेंड फीट अन्नपूर्णा नंगा पर्वत। अन्नपूर्णा कैलाश पर्वत। आई थिंक कैलाश पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत। मानसरोवर लेक। किस शिखर की ऊंचाई सबसे कम है जी, और उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई सबसे बाद? मुझे सर बहुत स्ट्रांगली नंगा पर्वत लग रहा है, लेकिन आई थिंक सर 50 लाख काफी बड़ी धनराशि होती है। जी जी। मैं तो कुछ लेके नहीं आया हूँ इधर, और अगर 50 लाख जीत के जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने में मानता हूँ। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लग रहा है मुझे, और मेरे पास लाइफलाइन भी नहीं है कि मैं जिसका सहारा ले सकूं। सर आई थिंक आई वुड लाइक टू क्विट सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? जी। कैप्टन महाशय हुसैन वोरा जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इसका उत्तर नहीं मालूम उन्हें। वे क्विट करते हैं और आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं, और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, इसमें ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 50 1 2 3 4 5 50 लाख कंफर्म किया, गया सीधे आपके अकाउंट में। धन्यवाद सर। शीघ्र से शीघ्र। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से धन्यवाद किया। सर। ओके, अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है आपका दिमाग? सर ऑप्शन ए पे काफी जा रहा था। Okay. नंगा ये पर्वत। नंगा पर्वत, ताला लगा जाए, देखें सही है या नहीं। मान्यवर बच गई, या गलत होता? सही उत्तर है शीशपंगमा। शीशपंगमा। दुनिया में 14 पर्वत शिखर ऐसे हैं जो कि समुद्र तल से 8000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचे हैं। उन्हें 8000 ही कहा जाता है क्योंकि वो 8000 के हैं। विदेशी यात्रियों पर प्रतिबंध के कारण 1964 तक तिब्बती हिमालय की इस चोटी शीशपंगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं हो सकी। इसकी ऊंचाई 8013 मीटर है। प्रतिबंध हटने के बाद और आज इसे 8000 समूह में सबसे आसान चढ़ाई वाला शिखर माना जाता है। ऑलराइट, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर, कहिए। शादी ब्याह के प्रसंग होते हैं, दूसरे कोई भी कम्युनिटी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो उसमें खाना होता है,
तो ये जो खाना बचता है सर, हमारे हिज होलीनेस डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन के गाइडेंस के बाद उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, दाना कमेटी। तो उनसे सीख लेते हुए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। जहाँ भी ऐसे प्रसंग होते हैं हमारे समाज में, तो उधर जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है, जो अनटच्ड फूड होता है, ताज़ा खाना जो होता है, उसे सर हम कलेक्ट करते हैं तभी के तभी, और हम वही समय पे वो खाना हम अंडर प्रिविलेज लोगों में जाके हम बांट देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी वेरी, ताकि ये ऐसे लोगों के पेट में पहुंचे जिन्हों शायद 2 वक्त का खाना ना मिल पाए। ऑलराइट, तो समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट। तो अब आपका ध्यान जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्मार्टफोन डिवाइस में आमतौर पर इनमें से क्या प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है? इन अ स्मार्टफोन डिवाइस व्हाट अमंग दीज इज जनरली शोन एज परसेंटेज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए स्टोरेज स्पेस, बी बैटरी लेवल, सी बिना पढ़े हुए मैसेज, या डी कैमरा क्लैरिटी। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी बैटरी लेवल। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है? अनुज अग्रवाल 1.20 सेकंड्स। और लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है कि अनुज प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आ रहा है आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने रावण को इनमें से किस तिथि को मारा था? अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, लॉर्ड राम किल्ड रावण ऑन विच ऑफ दीज डेट्स? और ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पंचमी, बी दशमी, सी अमावस्या, डी एकादशी। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी दशमी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय में किसने दिया है? कोमल काला जी ने दिया है। 1 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने उत्तर दे दिया। अब लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो ये, अनुज जी प्रथम स्थान पर थे और कोमल जी प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं। तीसरा और आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? Who among these is not appointed by the President of India? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी महान्यायवादी, या डी मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समय समाप्त हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, चीफ मिनिस्टर। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी चीफ मिनिस्टर है सही जवाब। और किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया ये देखते हैं। सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसने दिया? अनुज अग्रवाल जी ने दिया 1.29 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे प्रथम स्थान पर अनुज अग्रवाल। बहुत बहुत बधाई। आइए अनुज। विराजिए। तो देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं आगरा उत्तर प्रदेश से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम है अनुज अग्रवाल जी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आप कंपेनियन के रूप में शायद अपने पिताश्री और अपने बहन को लाए हैं। जी सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। आपका नाम अशोक, पिताश्री का नाम, और आपका नाम रूबी। जी, रूबी अग्रवाल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और भी तो बहनें हैं आपकी? जी सर। कितनी और बहनें हैं? सर मेरी 4 सिस्टर्स हैं। 4 कुल मिला करके? जी उनको सर। नहीं लाया? जब उनको केबीसी के बारे में पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे, तो चारों बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए। सर घर पे तो संग्राम मच गया था। और सर मेरी 2 सिस्टर्स यूएस रहती हैं, तो वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सारे डिस्कशन हुए सर। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हमारी सबसे बड़ी सिस्टर जो है, जो रूबी है, वो जाएंगी
बट सर स्टिल मेरी जो बाकी 3 सिस्टर्स हैं सर, वो सैड भी हैं और मुझसे बहुत नाराज भी हैं। तो सर आपकी जो दुविधा है जी, उसको हम पूरी कर देते हैं और हटा भी देते हैं, और उनको भी यहाँ स्वागत कर देते हैं। उनका कंप्यूटर जी, ऐसा हो सकता है कि उनको यहाँ बुलाया जाए? आ गए। नमस्कार सर। प्रणाम करता हूँ आपको। सब के सब आ गए हैं यहाँ, तो अब कोई चिंता की जरूरत नहीं है कि नहीं? अभी ठीक है ना सब? अब तो बिल्कुल सर। सबसे पहले आपको हैप्पी नवरात्रे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी कंग्रेचुलेशंस भाई। आई जस्ट वांट टू से कि ये मम्मी का ड्रीम था इस प्लेटफॉर्म पे आना, और बहुत कम बच्चे अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करते हैं उनके जाने के बाद। तुमने ये ड्रीम पूरा किया है। You are already a winner for us, so just stay calm and enjoy this journey. We love you. Proud of you, चिट्टू. It's a proud moment. बहुत खुशी की बात है, तुम सर के सामने बैठो. You are already a winner for us. बहुत खुशी हो रही है. मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपनी फीलिंग्स के लिए, तो ऑल द बेस्ट. भाई यहाँ तक पहुँचे हो, अपने में बहुत बड़ी बात है। अमाउंट आप कितना भी लेकर आओ, हम सबके लिए यू आर ऑलरेडी अ विनर एंड वी ऑल लव यू एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू भाई। लव यू। और बहुत प्यारे लग रहे हो आप। इतनी सारी शुभकामनाएं मिल गई आपको, अब उनको निराश मत कीजिएगा। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी 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 सर, ये जो हॉट सीट है, इस पे आने का सर मेरी माँ ने सपना देखा था 20 साल पहले। सर वो हर साल ट्राई करती थी यहाँ पे आने के लिए, और नहीं आ पाया उनका नंबर। बट लास्ट कुछ सालों में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनको पता था कि अब वो नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला कि अब ये मेरा सपना है कि मैं देखना चाहती हूँ तुमको उस हॉट सीट पे। और उसके बाद से सर मैंने ठान लिया था कि इस हॉट सीट पे मुझे आना है। वाह। और अभी जब मैं ऑडिशन के लिए आया था, तब वो हमारे साथ ही थी, उनका भी इनपुट रहा ऑडिशन में भी। बट जब अभी मैं हॉट सीट पे आ गया सर, वो हमारे बीच में नहीं है। और बट आई एम प्रीटी श्योर कि सर वो कहीं ना कहीं से हमें देख रही हैं ऊपर से। तो मैं बस उनको यही बोलना चाहता हूँ कि माँ, आपने बोला था कि आप मुझे यहाँ देखना चाहते हो, मैं आ गया। तो अनुज, आज एक आप काम कीजिए, अपनी माताश्री का आपने सपना तो पूरा कर ही दिया। यहाँ से जितनी भी आप धनराशि लेके जाएंगे अपनी बहनों के लिए, आप एक उपहार भी भेजें। आपके लिए हमने पैरवी कर दी है, देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये यहाँ पे बैठा है हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट अनुज, अब आपका ध्यान जो है हम खेल की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। सबसे पहले जो खेल के नियम है वो आपको बता दूं, शायद आपको पता ही होंगे। यहाँ पर धनालय खड़ा होता है, 15 प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते जाइए, धनराशि जीतते जाइए। और 2 पड़ाव आते हैं, 5वें और 10वें प्रश्न में दुगदुगी जी चलती रहती हैं। 45 सेकंड और 60 सेकंड मिलेंगे। चांस न लें आप, इसलिए आपके लिए 4 लाइफलाइन रखी हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है। फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से आपका एक बार परिचय करवा दूं मैं। हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं अनुजा चौहान जी हैं। अनुजा जी आकर के अपना आशीर्वाद दीजिए अनुज को। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भाइयों बहनों का भाई है अनुज अग्रवाल। आपको, आपकी सारी फैमिली को ऑल द बेस्ट, प्ले वेल, और मैं हूं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। तैयार हो जाइए अनुज। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन पर गिरा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें जिसका अर्थ है किसी काम या वस्तु का दोहरा लाभ उठाना। आम के आम, डैश के दाम। डैश को भरना है आप। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब व्हिच मींस डबल बेनिफिट। आम के आम, डैश के दाम। ऑप्शंस हैं: ए
छिलकों, बी गुठलियों, सी पत्ते या डी टहनियों? सर इसका सही आंसर होना चाहिए बी गुठलियां। गुठलियां। आम के आम, गुठलियों के दाम। लगा दे ताला? बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, 1000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, 2000 रुपए। अनुज, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भेजे जाने वाले प्राइवेट संदेशों के लिए किया जाता है? Which of these abbreviations is used to refer to private messages sent on social media? ये रहे आपके ऑप्शंस। A AM, B HM, C CM या D DM? सर इसका सही आंसर डी DM होना चाहिए। D DM लगा दे ताला? बिल्कुल सर। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। DM का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। बहुत खूब। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न। अनुज जी, ये रहा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी सर। टेनिस में ड्यूस के ठीक बाद प्राप्त पॉइंट को क्या कहते हैं? इन टेनिस, व्हाट इज द पॉइंट दैट इज वन राइट आफ्टर अ ड्यूस इज कॉल्ड? ए एडवांटेज, बी लव, सी बेगल, डी ब्रेक? सर मुझे टेनिस खेलना काफी पसंद है। Okay. और देखना भी पसंद है, और इसका सर सही आंसर ए एडवांटेज होना चाहिए। लगाएं ताला? बिल्कुल सर। कहना पड़ेगा आपको, लगा दीजिए। सर प्लीज कंफर्म ए एडवांटेज। ये एडवांटेज पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने। कौन है आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी? सर मेरे राफेल नदाल हैं। वो भी बहुत कमाल का खिलाड़ी है। बिल्कुल सर। हालांकि मेरे फेवरेट जो है वो जोकोविच। बिल्कुल सर, मुझे आपको पता मालूम है? जी सर। अरे वाह। और सर नदाल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो नदाल से मुझे मिलने का भी सर सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओह, हाउ वंडरफुल। सर एक कंपटीशन था, बिगेस्ट फैन कंपटीशन, जो मैंने जीता था, और उससे जीत के मुझे 30 मिनट्स सर नदाल के साथ स्पेंड करने के लिए मिले थे। ओह, हाउ नाइस। बहुत अच्छी बात। ऑलराइट, आ रहा है चौथा प्रश्न अनुज जी। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको ताजमहल से नोएडा फिल्म सिटी आना है, तो आप इनमें से किस एक्सप्रेसवे का प्रयोग करेंगे? Which of these expressways would you use if you had to travel from the Taj Mahal to Noida Film City? ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बी गंगा एक्सप्रेसवे, सी यमुना एक्सप्रेसवे या डी हिमालयन एक्सप्रेसवे? सर इसका सही ऑप्शन है सी यमुना एक्सप्रेसवे। प्लीज कंफर्म सी यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे, ताला लगा दें? बिल्कुल सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, वाह। सर मैं आगरा का निवासी हूँ और नोएडा में मेरा ऑफिस है। जी जी जी। तो सर मैं इसी से जाता था। बड़ी अच्छी सुविधा हो गई है वो। जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी रोड है। जी, ऑलराइट। पांचवा प्रश्न आएगा आपके सामने अब। ये है, डरा देते हैं एकदम ये आपको। चलो जी, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हुटर बच गया है। तो देवियों समझो, जैसा कि त्योहार की रौनक देश भर में है, वैसे ही इस पूरे हफ्ते हम भी प्रयासरत रहेंगे कि खेल के साथ साथ आपको यही वातावरण यहाँ इस मंच पर भी देखने को मिले। तो कल यहाँ डांडिया की धूम भी मचेगी और आप सब भी यहाँ सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ ये रहा आज का एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। मेरी पत्नी ने मुझे बोला है कि आपको जो चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगी, लेकिन जो भी धनराशि होगी वो मेरे अकाउंट में आपको डालनी होगी। तो मान्यवर, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, आमतौर पर हर घर में यही है जी। सर मेरी सास एक बहुत अच्छी चीज बोलती है हमेशा कि सब कुछ तुम्हारा है, बस हाथ मत लगाना। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.
क्या बात है सर। कहाँ थोड़ा लेता, आप लोग गिनना कब से शुरू करते हैं? यहां से नहीं, इधर जब खत्म होता है। अच्छा मैं सही था कि नहीं? हाँ सब सही Perfect, sir, था। जा perfect. ठेंगा। परफेक्ट। मेरी सिस्टर्स को केवल एक चीज से डर लगता है सर, वो है सर छिपकली। अच्छा मैं ही वो छिपकली को भगाता हूँ सर। एक दिन मैंने मना कर दिया सर छिपकली भगाने के लिए, तो मुझे उन्होंने 10 रुपए ऑफर कर दिए। तो आपकी तो कमाई शुरू हो गई। बिल्कुल सर। कभी कभी तो सर मैं भी छिपकली वापस से ऐसे जैसे बाथरूम में। यही मैं कहने वाला था कि 2-1 छिपकली ऐसे ही छोड़ दिया कीजिए, आपकी जो आमदनी है बढ़ जाएगी। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मन में आपके कंफ्यूजन लग रहा है मुझे भाई साहब। सर इसके बारे में मैंने पढ़ा तो है कहीं पे। I'd like to go with D. कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Acko Insurance and Vimal Decor Partner Asian Paints Ray Outlets, Life Insurance Partner LIC, Renovation Partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki.